मैं अरविंद आप सबको अपने YouTube चैनल WCN में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरी पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि बहुपद क्या होते हैं, तो उसी वीडियो की अगली कड़ी में हम लोग चलना चाहेंगे। तो अगली कड़ी में हम देखेंगे कि बहुपद के प्रकार देखते हैं। तो आइए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अगर देखा जाए तो एक एग्जैक्ट तरीके से हम ऐसे कह सकते हैं कि घात की दृष्टि से कुछ बहुपद देखेंगे आप, और पदों की दृष्टि से बहुपद देखेंगे। तो ये बहुपद ये दो टाइप से देखने को मिलेंगे। एक तो पहला जो है आपका घात की दृष्टि से, घात की दृष्टि से। दूसरा जो है पदों की दृष्टि से, पदों की दृष्टि से, पदों की दृष्टि से। तो अब इन दोनों में पहला जो रहेगा आपका घात की दृष्टि से। तो घात की दृष्टि से जब बहुपद देखेंगे तो एक घातीय या इसे हम रैखिक बहुपद, एक घातीय या रैखिक बहुपद। फिर दूसरा है द्विघातीय, त्रिघातीय, इसी तरह से आपका बढ़ता चला जाएगा। अब पदों की दृष्टि से देखा जाए तो बहुपद आपको देखने को मिलेगा एक पदी, द्विपदी, द्विपदी, त्रिपदीय, बहुपदीय, बहुपद। ये आप देखेंगे। तो आगे चलते हैं हम इसी पर कि बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात, बहुपद की घात, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल।
बहुपद की घात की दृष्टि से देखा जाए तो किसी बहुपद में प्रयुक्त चर, किसी बहुपद में प्रयुक्त चर की सबसे बड़ी घात उस बहुपद की घात कहलाती है, उस बहुपद की घात कहलाती है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो हमें देखने को मिलेगा, जैसे ये 7 लिख दिया, ये x लिख दिया, x प्लस 1 लिख दिया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x पावर 3 प्लस 6x प्लस 1। यहाँ पे देखा जाए तो इस बहुपद में शून्य घात, इसमें देखा जाए इस बहुपद की एक घात है। इस बहुपद में देखा जाए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तो आपका शून्य दिख रहा है, लेकिन इस जगह पे एक घात दिख रही है, तो इसे हम किस नाम से जानेंगे कि एक घात। यहाँ पे दो इस जगह पे ये 3 है, 3 पहले वाला जो बहुपद है इसमें x की पावर यहाँ पे क्या कुछ नहीं, तो 0 हम लगा सकते हैं। और यहाँ दूसरे वाले बहुपद में ये बहुपद तो है, इसकी घात कितनी है आपकी, ये 1 लगी, कुछ नहीं, छिपी हुई है, एक घात नहीं लगा सकते हैं, तो ये आपका ये दूसरे में एक घात है। अब इस बहुपद के यहाँ पे इस वाले टर्म की घात जो है 0 है, लेकिन इस वाले की 1 है, इस वाले की 2 है। तो मैंने यही डिफिनेशन में बताया कि जो बहुपद की सबसे बड़ी घात होगी उस बहुपद की घात क्या है। इस वाले बहुपद में 2 है, यहाँ पे पद में 2 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें 0 है, तो सबसे बड़ी पावर इस वाले बहुपद, इस वाले टर्म की पता है, इसकी घात कितनी होगी। क्लियर है? तो आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पद, बहुपद के पद, बहुपद के पद। किसी बहुपद में प्लस या माइनस में जुड़े
चर या अचर राशियों की संख्या को बहुपद के पद या बहुपद के पद कहते हैं। बहुपद के पद कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? यहाँ पे कोई भी बहुपद है, बहुपद में प्लस या माइनस में जुड़े चर या अचर राशियों की संख्या को बहुपद के पद कहते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो यहाँ उदाहरण हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे देखिए, ये 6 x + 1 x² + 1 x 2x² 6। ये इस बहुपद में कुल एक ही पद जुड़ा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक टर्म ये जुड़ा, एक टर्म ये जुड़ा, तो इस टर्म में कुल पदों की संख्या, इस बहुपद में कुल पदों की जो संख्या है वह कितनी देखने होगी? ये 2 पद, 2 पदीय बहुपद। अब यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, ये 2 ही टर्म जुड़े हुए हैं, ये क्या हो जाएगा आपका? 2 पदीय बहुपद। इसमें एक टर्म, ये 2 टर्म, ये 3 टर्म, इसमें कितने हो जाएंगे आपके? त्रिपदीय बहुपद या 3 पदीय बहुपद। या ये क्लियर है? अगर सीधे तौर से अगर आपको यहाँ पे बहुपद की पहचान करनी है तो कितने टर्म है किसी भी बहुपद में, तो उसमें लगे प्लस या माइनस की संख्या को काउंट करिए। काउंट करने के बाद हम उस संख्या प्लस या माइनस में एक जोड़ देंगे। लेकिन ध्यान यहाँ ये रहे कि यहाँ पे या माइनस हो या प्लस हो, तो इस पहले वाले को हम काउंट नहीं करते हैं। इसके बाद के जितने भी प्लस या माइनस लगे हैं उनको काउंट करिए और उसमें एक नंबर अपने तरफ से जोड़ करके पदों की संख्या मिल जाएगी। एग्जाम्पल जैसे देखिए, यहाँ पे देखिए 1 है, 1 प्लस जुड़ा हुआ है, तो अब इस 1 प्लस में हमने क्या किया? 1 अपने तरफ से जोड़ लिया और ये क्या हो गया? 2 पदी बहुपद हो गए। फिर इसमें भी एक ही टर्म जुड़ा हुआ, तो हमने भी यहाँ पे क्या 1 प्लस जुड़ा, 1 अपने तरफ से जोड़ा, ये 2 हो गया। यहाँ पे देखिए 1 जुड़ा, ये 2 जुड़ा, 2 था, 1 अपने तरफ से बढ़ा लिया, वो कितना हो गया? त्रिपदी बहुपद हो गया। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने वीडियो को देखा।